दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जिसकी एक टांग एक दर्दनाक हादसे में कट जाती है, जो 7-8 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहती है, वही लड़की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराएगी एक दिन। ये कोई फिल्मी या काल्पनिक कहानी नहीं है। ये कहानी है हौसले, संघर्ष और अटूट इरादे की। यह है अरुणिमा सिन्हा की सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी। साथियों, अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में हुआ था। एक मध्यवर्गीय मिडिल क्लास परिवार की बेटी। उनके पिता सेना में थे और माता स्वास्थ्य विभाग में थी। अरुणिमा बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। वो वॉलीबॉल और फुटबॉल की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी थी। उनका सपना था कि वो भारत के लिए खेले और कुछ बड़ा करे, लेकिन ये सपना इनका अधूरा रह गया इस हादसे की वजह से। लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जिसे दुनिया हैरान है। आइए जानते हैं कि वो कारनामा क्या था और इसकी शुरुआत कैसी होती है और वो हादसा कैसा था। हादसा यूं हुआ, आई वो काली रात जिसमें इनका ट्रेन हादसा हुआ। साल था 11 अप्रैल 2011। अरुणिमा दिल्ली जा रही थी। लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस में चढ़ी थी। जब ट्रेन फैजाबाद और लखनऊ के बीच पहुंची तो रात के वक्त कुछ लुटेरे डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने अरुणिमा की सोने की चेन छीनने की कोशिश की जो वो गले में पहनी हुई थी। इस पर अरुणिमा ने विरोध किया तो उन लोगों ने इन्हें चलती ट्रेन में नीचे फेंक दिया। वो सीधे दूसरी पटरी पर जा गिरी और उसी वक्त दूसरी ट्रेन तेज रफ्तार से आ गई और वो ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई और एक टांग बुरी तरह से कुचल गई, चकनाचूर हो गई। सोचिए दोस्तों, ये आप काल्पनिक एक इमेजिन कीजिए कि क्या हुआ होगा इनके साथ और कैसा महसूस हुआ होगा। दर्द से कहराती रही, खून बहता रहा, दर्द असहनीय था और जानवर भी इनके पास आने लगे थे। पूरी रात लगभग 7 से 8 घंटे पटरी पर पड़ी रही, पर इन्होंने सांस नहीं छोड़ी थी। सुबह गांव वालों ने उन्हें देखा और इन्हें बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब डॉक्टर ने देखा तो इनका हाल बहुत बुरा था। आपस में बात करने लगे कि इनका इलाज हम कैसे करें, क्योंकि दोस्तों आमतौर पे छोटे मोटे होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांव देहातों में, तो वो इतना सुविधा उसके अंदर नहीं होता है। तो यहाँ भी वही मामला था। डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए कि इनकी इलाज कैसे करें, क्योंकि ना हमारे पास ब्लड है और ना ही ऑक्सीजन। ये सब चल ही रहा था डिस्कसिंग, और ये सुन रही थी। एक यादव जी थे जो इनके सर पर हाथ रखे और 1 यूनिट ब्लड इनको दिया और फिर जैसे तैसे इनका इलाज शुरू हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। तो ये कहती है कि मैंने डॉक्टर से कहा कि जब मेरा ट्रेन में पैर कट गया और 7-8 घंटे मैं पड़ी रही, दर्द सहती रही, तो और दर्द सह लूंगी। ये पैर मेरा आप काट दो। आप तो मेरा जान बचाने के लिए ही काटोगे। अस्पताल के हालात बदतर थे, न इलाज सही न सहानुभूति। सरकार और मीडिया ने तो उनकी सच्चाई पर शक भी किया। बहुत ज्यादा आलोचना, एलिगेशन लगाया गया कि इनके पास टिकट नहीं था, टीटी आया तो कूद गई। इसी तरह से कि ये गेट पर बैठी हुई थी, गिर गई। फिर ये कि मेरे भाई ने मुझे धक्का दे दिया। मेरे वॉलीबॉल खिलाड़ी होने पर भी शक। मेरे सर्टिफिकेट पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट खो गया था। और फिर यहाँ तक कि कह दिया गया कि ये सुसाइड की कोशिश की थी। दोस्तों, आलोचनाओं का अंबार लगा दिया गया था, जिससे ये सेहती तो फिजिकली तो ये बहुत तकलीफ में थी। इसके बाद ये सब सुन करके ये मेंटली भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। साथियों, आप सोच सकते हैं कि जिसकी बॉडी का एक अंग कट गया हो, पता नहीं कब तक ये हॉस्पिटलाइज रहेगी, ठीक होगी या नहीं होगी। और अगर ठीक हो गई तो जिंदगी भर उठ भी गई तो पूरी जिंदगी बैसाखी और व्हीलचेयर पर रहेगी। दोस्तों, आप सोचिए, वॉलीबॉल खिलाड़ी के साथ ऐसा भयानक और जानलेवा हादसा हुआ हो तो इतनी सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो आम आदमी के साथ क्या होगा।
लेकिन बाद में जब सबूत सामने आए तो सच्चाई माननी पड़ी। साथियों, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया अगर चाहे तो हीरो को विलन और विलन को हीरो बनाकर सामने पेश कर सकता है। अरुणिमा का ऑपरेशन कई बार हुआ और लंबे समय तक वो अस्पताल में रही। जब वो व्हीलचेयर पर थी तभी उन्होंने एक सपना देखा कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। साथियों, मैं आपको बताऊं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रीलंका में स्थित है और यह नेपाल और तिब्बत यानी चीन की सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यानी लगभग 29,031.7 फीट है। इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का एक विकलांग लड़की सपना देखती है। ये सुनकर लोग हंसते हैं और पागल बोलने लगते हैं। डॉक्टर भी हैरान हुए। समाज ने मजाक बहुत ज्यादा उड़ाया, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। इन्होंने खुद को तैयार किया, शरीर से भी और मन से भी। उन्होंने दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक बशेंद्री पाल से बहुत कोशिशों के बाद संपर्क किया। इनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपना सपना बताया तो वो भी हैरान हो गई और उनकी आंखें भी नम हो गई। बशेंद्री पाल ने उन्हें इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में ट्रेनिंग दिलाई। अरुणिमा ने 18 महीनों तक कड़ी मुशक्कत, कड़ी मेहनत के बाद ट्रेनिंग ली। बर्फ, तूफान, दर्द सब कुछ झेला। ठंडी हवा और खतरनाक रास्ते से भी लड़ा। इन्होंने हिमाचल की कई चोटियों फतह की, जैसे लद्दाख, सिक्किम, नेपाल। अब आया 2013, जिसका इन्होंने सपना देखा था। 2013 में अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश शुरू की। हर कदम पर जान का खतरा था। बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी, शरीर का वजन और पैर की तकलीफ। लेकिन 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पे इन्होंने इतिहास रच दिया और अपना सपना पूरा करके दुनिया को दिखाया और दुनिया को बताया कि ऐसी उपलब्धि सिर्फ काल्पनिक या फिल्में ही नहीं होती, बल्कि हकीकत में भी बनाया जाता है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली दुनिया की पहली महिला विकलांग पर्वतारोही बनी, जिससे समाज में बहुत प्रभाव और नई राह मिली। इनकी सफलता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने अरुणिमा फाउंडेशन शुरू किया, जो दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाता है। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दुनिया भर में इनका आदर और इज्जत किया जाता है। दोस्तों, अरुणिमा की कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबतें आएंगी, लोग गिराएंगे, शरीर साथ न दे तो मन को मजबूत बनाओ। एक टांग से एवरेस्ट फतह करने वाली अरुणिमा सिर्फ एक नाम ही नहीं, वो है हौसला की मिसाल। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही सच्ची और ताकतवर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसे संघर्ष महसूस किया है? थैंक यू वेरी मच।